स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एसपीपी यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की तरफ से गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी, जिसमें आप देख सकते हैं ये वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया और इसके फॉर्म 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल 2024 तक भरे जाएंगे। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुकी है एंड यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, साथ में अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो आइए सबसे पहले पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन देखते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फीस कितनी लगेगी, एज लिमिट क्या है, ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई के टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सभी तरह की अपडेट व पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की तरफ से टोटल 9 यूनिट्स हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL की, जिसमें से SPP हैदराबाद एक है। ठीक है, ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यहाँ पे ये हैदराबाद के लिए वैकेंसी जो जारी की गई है, इसमें अगर आप देखें तो अलग अलग पोस्ट, जैसे पहली पोस्ट आपको दिख रही सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग एट S1 लेवल 2 पोस्ट है। सुपरवाइजर टेक्नीशियन कंट्रोल टेक्निकल कंट्रोल S1 लेवल 5 पोस्ट है। सुपरवाइजर OL A1 1 पोस्ट है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हम बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एट B3 लेवल, इसमें अगर देखें टोटल 12 पोस्ट है। यहाँ अगर आपकी सैलरी की बात करें तो 21,540 इनिशियल बेसिक होगा, इस पे अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। सैलरी आपकी अप्रॉक्स 35,000 के आसपास बनेगी। नीचे अगर आप आएँ तो आपको मिलती है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल एट W1 लेवल, 68 पोस्ट है टोटल। अच्छी खासी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है इस ट्रेड में। फिर ITI कैंडिडेट्स के लिए जूनियर टेक्नीशियन फिटर की वैकेंसी है, सिर्फ 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी में 2 और OBC में 1 पोस्ट है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी OBC जो है वो तो OBC के लिए रिजर्व रहेगी। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की अनरिजर्व कैटेगरी में ही 1 पोस्ट है, सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले फॉर्म भर पाएंगे। टोटल 3 पोस्ट है। यहाँ आपकी सैलरी अप्रॉक्स 30 से 35,000 के बीच में रहेगी, क्योंकि 18,780 आपका बेसिक है। फायरमैन की वैकेंसी है, 1 ही पोस्ट है सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखते हैं एक एक पोस्ट का अगर डिटेल देखें तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रखा जा रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन सी पोस्ट सुटेबल है उसको यहाँ पे पहले से लिख दिया गया, उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें 15 अप्रैल 2024 को काउंट की जाएंगी। तो वो लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, उसी को यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया देखने के लिए। उस तक अगर आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जैसे सुपरवाइजर TO में आप देखेंगे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, आपने BE या BTech BSc किया हो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल में अगर देखें तो यहाँ भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपने किया हो प्रिंटिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या IT में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने डिग्री की है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल, यहाँ पे आपने ITI किया हो NCVT या SCVT से प्रिंटिंग ट्रेड में, जिसमें लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम आपने ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया हो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी में आपको 3 साल एंड 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब इंजीनियरिंग कैडर में अगर वैकेंसी देखें तो जूनियर टेक्नीशियन फिटर की पोस्ट है, जिसमें ITI NCVT या SCVT से आपने फिटर अगर पास किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से 25 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। अगली वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की, 1 ही पोस्ट थी रिजर्व कैटेगरी में। आपने वेल्डर ट्रेड में ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट सेम रखी गई है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन की। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर, यानी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में अगर आपने ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। NCVT SCVT दोनों चलेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है, 18 से 30 साल एज है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आपने ग्रेजुएशन किया हो 55% मार्क्स के साथ, एंड आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 40 एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
फायरमैन की एक वैकेंसी, इसमें 10th क्लास पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास फायरमैन ट्रेनिंग का एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाइट भी आपकी होनी चाहिए 165, आइज़ आपकी पूरी विजन होनी चाहिए 6/6, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 25 साल रखी गई है। तो ये हो गया कंप्लीट वैकेंसी का डिटेल। यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। EWS को 10% का रिजर्वेशन है, जहाँ पे वैकेंसी होगी वहाँ। एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024। फॉर्म भरने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने का डिटेल वीडियो मोबाइल फ़ोन से कैसे भरें मिल जाएगा आपको चैनल पे, जिससे आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नीचे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट पहले हमने आपको बता दिया। एग्जामिनेशन आपके मई-जून 2024 में कंडक्ट कराए जाएंगे। एज लिमिट में छूट डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। अब नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एग्जामिनेशन फ़ीस का ऑप्शन। 600 रुपये लगेंगे यहाँ पे अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी में। 200 रुपये लगेगा SC/ST कैंडिडेट का। लेकिन ऐसी वैकेंसी जहाँ SC/ST की पोस्ट नहीं है, वहाँ आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा 600 पे करके, तभी आप वहाँ पे फाइट कर पाएंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस जो 600 रुपये है, ठीक है, ये ऑनलाइन आपको पे करना होगा, कोई अदर मोड में आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा, सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे। एग्जीक्यूशन बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका बॉन्ड रहेगा 2 लाख रुपए का 3 साल का। ठीक है, अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको वो कंपनी को पे करना पड़ सकता है। 3 साल तक आपको जॉब करनी होगी यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिए, सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग और टेक्निकल कंट्रोल में अगर आप देखें तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसके आपके 15-15 क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन, 60 मिनट टाइम मिलेगा। एंड टेक्निकल सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन होंगे, यहाँ 90 मिनट टाइम। ठीक है, 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का, 90 नंबर का टोटल पेपर होगा। 60 मिनट यहाँ भी आपको मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर, 150 नंबर का पेपर होगा, क्वेश्चन होंगे 120, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब अगर बात करें यहाँ पे जो ITI की पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन की, उसका सिलेक्शन प्रोसेस तो सेम रखा गया, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 15-15 क्वेश्चन, 15-15 नंबर के होंगे, 1 घंटे का। पार्ट बी में आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर के, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये रहा आपका नीचे सुपरवाइज़र एंड बाकी ग्रेड का, तो इसको भी आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसी के बेसिस पे होने वाला है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिटन टेस्ट पास कर लेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। बाकी ITI के केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सिर्फ एक एग्जाम के बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका, एंड इसके बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी होगा फायरमैन की पोस्ट में, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनाई जाएगी। कट ऑफ पहले से दे दिया गया, जनरल EWS का 55% कम से कम, OBC में 50%, SC/ST कैटेगरी में 45% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मई-जून के महीने में आपके एग्जामिनेशन होंगे, ये भी यहाँ पे पहले से बता दिया गया है। एंड जो आपका कॉल लेटर है वो आपका 10 से 15 दिन पहले जो है जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके इंडिया की सभी बड़ी सिटीज़ हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली में होंगे। ठीक है, जो आपका टाइपिंग टेस्ट या बाकी टेस्ट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के टेस्ट सेंटर पे ही कंडक्ट किया जाएगा। तो यही यहाँ पे पूरी डिटेल थी। एंड बाकी जो डिटेल है इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे PDF, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप वहाँ से जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड साथ में आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो का वेट कीजिएगा, आपको आज ही के दिन पे वीडियो मिल जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी कर लीजिएगा। बाकी अपना ट्रेड एंड क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि नौकरी बहुत बेहतरीन है एंड सरकारी नौकरी है, पोस्ट कम भी हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। नीचे पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर आपको पूरा डिटेल सिलेबस देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा और सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, तो पढ़ने में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ आप देखिए प्रिंटिंग से क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल के क्या क्वेश्चन होंगे, किस टॉपिक से होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसका एक डिटेल्ड अलग से वीडियो हम आप सबके लिए बना देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में, क्योंकि इसी वीडियो में अगर बनाते हैं तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।